जी राम राम जी, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 2 नवंबर वार रविवार, सुबह सुबह का टाइम है और अभी हमारे यहाँ तो होने लगी है हल्की हल्की ठंड। वैसे अभी शायद 5:30 बजे होंगे। आज सुबह मैं थोड़ी सी जल्दी उठ गई थी। वैसे तो आजकल डेली ही सुबह जल्दी उठना हो पाता है क्योंकि खेत जाना रहता है, घर पर काम करना रहता है। फिर तो ये भी है कि कभी कभी जैसे देर सवेर चल जाती है, लेकिन खेत जाना रहता है तब तो ये है कि भाई जल्दी जल्दी अपना घर का काम समेटो, उसके बाद फिर जाओ। पर आज गुल्लू आया हुआ था तो बस सुबह अपना थोड़ा बहुत काम निपटाया, दूध वगैरह निकाल लिया है और उसके बाद फिर चाय बन गई थी तो बैठ गई हैं। आज बच्चे भी थोड़ा सा जल्दी उठ गए हैं। वैसे तो उठने के बाद जैसे थोड़ा बहुत घर में खुड़का बिड़का ये सब होता ही रहता है। भाई काम करते हैं तो थोड़ी बहुत आवाज़ तो होती ही है। फिर बच्चों की आँख खुल ही जाती है, रितिका तो उठ जाती है, बाकी शांत को तो कई बार जगाना पड़ता है। और आज बातों बातों में काम निपटाने में इतनी ज़्यादा लेट हो गई हैं। ये देखिए दिन कितना बढ़ा चढ़ गया है। ये लगा लीजिए कि अब तो इतनी ज़्यादा हड़बड़ी हो गई थी कि बस जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेट लें, क्योंकि बस आज की और बच्चों की छुट्टी, उसके बाद फिर इनके स्कूल शुरू हो जाएंगे। और इसी वजह से इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। अगर 1-2 काम छूट भी जाएगा तो बच्चे देख लेंगे। तो जी बस अभी हमारी दोबारा वाली चाय बन रही है। आज तो चाय पर ही आप सबसे मुलाकात हो रही है। सुबह चाय पी थी, उसके बाद तो फिर फ़ोन उठाया है नहीं, जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेटा है। और चाय के साथ ही मैंने दूध गर्म होने के लिए रख दिया था। तो ये मैंने बनाया है मसाला पनीर। अपने जो 2-4 मिर्च मसाले हैं वो डाल दिए, थोड़ी सी जैसे इसमें काली मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है और थोड़ा सा नमक डाला था। ऐसे करके थोड़ा सा जीरा भी डाला था सॉरी साथ में मैंने। और अभी बस दही को मिक्सी में घुमाकर 2 बार इसमें डाल देंगे और ये हमारा पनीर तैयार हो जाएगा। वैसे मसाला पनीर तो ऐसे भी खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ी सी मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च भी डाली थी। तो जी बस अभी हमारा पनीर तो बनकर तैयार हो गया है। दूध मैंने पहले गर्म होने के लिए रख दिया था और चाय बनी ना, इतनी देर में ही ये पनीर बन गया है। मसाले तो आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और पनीर हमेशा घर में बनता ही रहता है, तो आज मैंने सोचा चलो कुछ अलग बनाते हैं। क्योंकि आज भाई दूज है तो बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो स्पेशल बनाना ही रहता है। और मसाला पनीर का टेस्ट देखिए खाने में काफ़ी अच्छा लगता है। बच्चे ऐसे भी फ्राई करके खाते हैं ना तो भी काफ़ी पसंद आता है। खाते नहीं है, फ्राई करके दे देते हैं तब भी। तो जी बस पनीर तो बना कर रख दिया है। अभी इसको तो अच्छे से साफ़ पानी में धोकर फिर प्लेट के नीचे दबाकर छोड़ दूँगा। जाते टाइम फ्रिज में रख देंगे। अभी बस मेरा ये एक ही काम हो पाया है। इतनी देर में बीच में चाय भी दे दी थी सबको, सब चाय पी लेंगे। और बच्चों ने अपनी भैया दूज की तैयारी शुरू कर दी है और मैं लग गई थी खाना बनाने में बाहर वाली रसोई में। और इन दोनों ने देखिए भैया दूज इस बार कुछ ऐसी मनाई है, इतनी बड़ी तो ईशांत को इसने पटड़ी दे रखी है। छोटी वाली जो पाटड़ी है वो रहती है, पाटड़ी के लिए तो मैंने बोला था, लेकिन ये नहीं बोला था कि ये वाली पाटड़ी लेंगे। तो बच्चों ने इस बार तो अपना भैया दूज अपनी मर्जी से और अपने हिसाब से ही मनाया है। शायद यहाँ पर इनकी कुछ बातचीत चल रही थी, मुझे पता भी नहीं है, क्योंकि मैंने तो बाद में वीडियो एडिट करते टाइम देखा था कि इन दोनों ने इस बार अपना भैया दूज इतने खास तरीके से मनाया है। पर अभी हम इसमें कर भी क्या सकते हैं। खेत का काम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और त्योहारों के सीज़न में खेत में काम इतना ज़्यादा फैल जाता है कि समझ में ही नहीं आता। तो जी बस रात की पिट्ठी रखी थी मैंने, उसी में अपने खेत के लिए पराठे बना लिए हैं। और बाकी का जैसे माँ के लिए और रितिका के लिए, रितिका खाना बाद में बना लेगी। रोटियाँ बनानी हैं, बाकी तो जैसे बना हुआ है सारा समय कुछ मैं बना लेती हूँ, जैसे सब्जी वगैरह सब। बाकी ये है कि सुबह जैसे रोटियां बना लेते हैं तो दोपहर को खाते हैं, तब तक ठंडी हो जाती हैं। तो वो मैंने आटा छोड़ दिया है। और चलिए अभी चलते हैं खेत की तरफ। हमारा टिफ़िन पैक हो गया है, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हैं। तो जी अभी बज गए हैं 9:30, खाना हमारा पैक हो गया है। लेकिन आज इनका कुछ अता पता नहीं, क्योंकि आज करवानी है सरसों की बिजाई। तो बीज लेने के लिए आए काटड़ी खुल गई। अच्छा बांध दे, तो 4 मूंगफली और ले लिए। रितिका भैंस ने भी बांध दे, 4 और ले लिए बस। 5 ले लिए। और बता मूंगफलियां धर के लगे देगा ले आया तो गुल्लू था। हाँ
पूरा बांध दे उसका। मेरा पैर का बांध दे, ठंडी आएगी, सर्दी चली जाएगी। इस पार्टी का सारा बांध दे। अरे इन्हें शाम में बांध दे। शांति लेट पे लेट होने लग रहे हैं यार, कोई बात नहीं। तो जी गुलाब जामुन हमारे लगभग ख़त्म हो गए हैं, बस थोड़े से और बचे हुए हैं और भागम भाग में टाइम नहीं मिला बिल्कुल भी। और इतने ज़्यादा अच्छे बने थे इस बार हमारे गुलाब जामुन। गुलाब जामुन तो वैसे हर बार ही अच्छे बनते हैं, ये देखिए। तो बस आज 2-3 गुलाब जामुन मैं भी खा लेती हूँ। वैसे भी मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, पर आज खाना नहीं खाया। और ये है हमारी पूरे दिन की मेहनत, आज की नहीं बल्कि 2-3 दिन से लगे हुए हैं हम। और अभी बिल्कुल अंधेरा हो गया है, तो चलिए अभी घर चलते हैं। और चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, खेत में काम इतना ज़्यादा रहता है। कभी कभार ये है कि हम तो अपना काम जल्दी भी छोड़ दे, बाकी जैसे इनको वाहन का बिजाई का काम रहता है, उस चक्कर में लेट हो जाते हैं। और आना हमें ट्रैक्टर में ही रहता है, तो आते टाइम फिर हमने ये कपास उतारी यहाँ पर, और बस अभी चलेंगे घर। और ये देखिए ये है हमारा गांव। वैसे तो गांव में मेरा कभी भी आना जाना होता नहीं है, आज हमें यहाँ पर कपास उतारनी थी, तो इसी चक्कर में हम गांव के बीच में से आए थे। नहीं तो ज़्यादातर हमारा ट्रैक्टर भी जैसे बाहर बाहर ही निकल कर आ जाता है। तो जी बस अभी आते ही नहाना धोना किया। वैसे तो सुबह भी नहाए थे, लेकिन पूरा दिन इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि गरम गरम पानी से नहाने के बाद थोड़ा सा अच्छा लगता है। और आज इनके हाथ में कुहाड़ी लग गई थी, तो बस खेत से आते ही रितिका ने सबसे पहले तो पट्टी कर दी है। टिटनस का सुआ तो इन्होंने कुछ दिन पहले ही लगवाया था, नहीं तो जैसे लोरच वगैरह लग जाता है तो टिटनस का सुआ तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। इंजेक्शन सुआ बोलते हैं हमारे यहाँ तो देसी भाषा में। तो जी चलिए अभी कर लेते हैं अपनी खाने की तैयारी। प्याज वगैरह तो मैंने कट कर ली थी। और ये हमारा आज का स्पेशल मसाला पनीर। कुछ स्पेशल तो बनाऊंगी नहीं, सोचा तो था मैंने बनाने का और इसीलिए मसाला पनीर बनाया था, लेकिन अभी हम इतने ज़्यादा लेट घर पहुँचे हैं कि झटपट अपना सिंपल सा डिनर बनाकर तैयार कर लेते हैं। इसमें से थोड़ा सा तो बच्चों ने ऐसे ही खा लिया था। पहले तो मैं नहीं देती थी बच्चों को कच्चा पनीर, हमारे यहाँ ऐसा बोल देते हैं कि कच्चा पनीर नहीं खिलाना चाहिए, जम जाता है अंदर जाकर। लेकिन आप सब बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रोटीन विटामिन होती है, तो अभी हमेशा यही है कि जब भी पनीर बनाती हूँ तो थोड़ा सा ज़्यादा ही बनाती हूँ। उसके बाद फिर अपनी वही स्पेशल हमेशा वाली पनीर की ग्रेवी बनाकर तैयार की। और एक तरफ रख लिया है टोपिया जीरा राइस बनाने के लिए। पहले तो मैंने सोचा था पनीर की सब्ज़ी और साथ में पूरी बनाने की, क्योंकि देखिए आज भैया दूज का त्यौहार है। लेकिन फिर दोनों बहन भाई ने मना कर दिया, बल्कि शांत ने तो खेत में ही मुझे बोल दिया था कि आज चावल खानी है। वैसे तो हमारे यहाँ डेली चावल बनते नहीं हैं, आप सबको पता ही है, लेकिन आज उसका मन था, खेत से ही बोल रहा था कि मम्मी घर पर जाने के बाद चावल बनाना। तो बस अभी थोड़े से चावल बनाएंगे और थोड़ी सी बनाऊँगी सिंपल रोटियाँ। तो जी सब्ज़ी तो अभी छूक दी है और अभी झटपट से बस बच्चों के लिए ये जीरा राइस और छूक देती हूँ। और बच्चों का यही है, एक चीज़ पसंद आने लगती है तो फिर तो हमेशा वही चाहिए रहती है, जब तक कि ये खाते खाते थोड़े से बोर ना हो जाएं। तो अभी इनको सिंपल चावल से ये जो तड़का लगा कर बनाते हैं ना, ये वाले चावल ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। तो जी खाना तो हमारा बनकर तैयार हो गया था, सबका खाना साथ साथ हो गया है। पूरा दिन सब भागम भाग रहते हैं, रितिका घर पर काम देखती है और हम जैसे खेत में लगे रहते हैं। तो ये तो किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि खाना खा लीजिए, इतनी जोर की भूख लगी रहती है कि सबका खाना साथ के साथ हो जाता है। और अभी मैंने गैस पर ही रख दिया है दूध गर्म होने के लिए, आज चूल्हा तो जलाया ही नहीं। अभी मैं भी खाना खा लेती हूँ। आज वैसे थाली नहीं लगाई, बस मैंने तो चावल और साथ में पनीर ले लिया था, रोटियां तो ली ही नहीं है। तो जी चलिए अभी खाना वाना खा लेते हैं और आप सबसे मिलते हैं थोड़ी सी देर में। और बस खाना खाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ अभी बर्तन समेटने में। लगे हाथ ये काम और निपटा लेते हैं, क्योंकि एक बार लेट जाते हैं फिर तो भाई उठकर कोई काम नहीं हो पाता है। घर पर रहते हैं फिर भी कभी ऐसा हो जाता है कि भाई लेट गए, काम कर लिया। लेकिन खेत से आते हैं तब तो ये है कि एक बार खाट में लेट गए ना, फिर उठकर एक काम करना भी मुश्किल हो जाता है। तो मेरा तो यही है, खेत से आते ही जल्दी जल्दी अपने सारे काम निपटाने में लगती हूँ, ताकि सारे काम झटपट निपटा कर फिर लेटें और बार बार में फिर उठना बैठना ना करना पड़े। तो जी अभी बज गए हैं 9:15, काम सारा निपट गया है, बस अभी वीडियो का काम रह गया है। तो आप सब तक पहुंचाना है गोवर्धन का व्लॉग। अभी काम निपटाएंगे अपना, और इसीलिए आते ही जल्दी जल्दी सारा काम समेटा है।
ताकि थोड़ा सा टाइम मिल जाए, क्योंकि थोड़े से लेट हो जाते उसके बाद तो फिर नींद आने लगती। और कल रात को वैसे भी थोड़ा सा लेट ही सोई थी। स्कूल का काम कौन करना था ना? करना है फिर फोन जा लिया तेरे पापा को, ये किताब नु खिंडा खिंडा के रख। हाँ गोदम के ले सो जा पक्का क्या तो रे तू न्यू आया हो रे यार, खाए तन चावल लिख के रख के यार मेरे भी 10 करवा दी चावल आपने तो आपकी थाली के भी खा गया, मेरी प्लेट के भी खा लिए, फिर मम्मी आने भी बैठे, फिर वो कुकर बचे थे वो भी झाड़ लिए। ये वो ताई में ना घर झाड़ा है। ए छोड़ नजर ना लगा नजर भी ने को होगी, थुतका लगा ले छोड़ का नजर कभी के नजर हो तू तू कर तू ए दो तो जी चलिए अभी सो जाते हैं और आप सबसे मिलते हैं कल सुबह, देखते हैं सुबह की शुरुआत कैसी होती है। सूरज निकलने के साथ। हाँ सूरज निकलने के साथ नींद में नहीं बेटा लगी। ईशांतिया तू बिहार रहा है सारा दिन हाथ डांट के और सो जाएगा और सीधा होके लेट से चल तेरे स्कूल में भी जाना दो मिलाना कई दिन की छुट्टी मार ली है ना मैंने जिससे हम हुए वो पर तली हुआ है स्कूल चले हैं।